मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराजु विराजा। सकल सुकृत मूरति नर नाहु राम सुजसु सुनि अति उछाहु। नृप सब रहहि कृपाभिलाषे लोक पकरहि प्रीति रूख राखे। त्रिभुवन तीनि काल जग माहि भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहि यथोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठ पनुवस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु कीन लेहु। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। यह विचारु उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाई। प्रेम पुलकित तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। कहै भुआलु सुनिया मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे यरि मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि प्रभु असीस जन तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोहु सब रोगी नाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे सब पायउ रज पावनि पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजिहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महित मनि मन अभिलाषु तुम्हार। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए यानी अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो
आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाहिए वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।